बोध गया का मुद्दा संसद में गूंजा, लोकसभा में गरजे चंद्रशेखर आजाद, होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार आंदोलन को विगत 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बिहार की सरकार हो या फिर केंद्र में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों सरकारें इस मामले को लेकर किसी भी तरीके से सकारात्मक संज्ञान लेते हुए नहीं नजर आ रहे। इस मसले को लेकर बिहार के विधानसभा सदन में लगातार आवाज उठाई जा रही है और नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर संसद में अपनी एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है, अपनी आवाज बुलंद की है। क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर आगे आपके साथ साझा करेंगे और इसके साथ साथ इस मामले पर आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो इस मसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया देखिए। उनका हक दे, जैन समाज की भावना का भी सम्मान रखे और ईसाइयों में भी हमले बंद हो, या तो वो दिन दूर नहीं कि देश में खाद्य संकट हो जाएगा। महोदय, गया में महाबोध विहार प्रकरण जो है, वहां से बुद्धि समाज में चिंता है और आक्रोश भी है। सरकार उसका हल करे, बुद्धिस्टों को उनका हक दे, जैन समाज की भावना का भी सम्मान रखे और ईसाइयों में भी हमले बंद हो और बहुजन महापुरुषों के। तो यहाँ पर आपने वो तमाम प्रतिक्रिया देखी किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने संसद में फिर एक बार दोबारा महाबोधि महाविहार के मामले को लेकर पूरे के पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया है और बताया है कि बौद्धों की जो विरासत है बौद्धों को मिलना चाहिए। जिस तरीके से 1949 से बीटीएमसी एक्ट के चलते जो घुसपैठ अवैध जो कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कब्जा लगातार निरंतर बरकरार है। उस कब्जे को हटाकर बौद्धों के हाथों में महाबोधि महाविहार सौंप देना चाहिए। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने संसद में आज अपनी बड़ी जो आवाज है बुलंद की है। इसी के साथ साथ इस मसले को लेकर आगे उन्होंने और काफी कुछ कहा है, वो भी प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करते हैं। उन्हीं की बात होगी। मुसलमानों लगातार मदद कर रही है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मोदी जी, खत्म कर रहा हूँ, खत्म करिए। तो आवाज का हाल देख लो, आप क्या करिए, कंप्लीट करिए प्लीज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जिनकी सरकार है उन्हीं की बात होगी। मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, रविदासियों की और बुद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चेतित कर रहा हूँ। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बुद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बुद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय। तो यहाँ पर आपने चंद्रशेखर आजाद की वो तमाम बातें सुनी है जिन्होंने बताया है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का है और हमारा किसी भी कीमत पर हर हालत में अपने इस बौद्ध विहार को लेकर रहेंगे। ब्राह्मणों का, मनुवादियों का ये अवैध जो कब्जा है वो अब इस आंदोलन के मुताबिक लगातार देश और दुनिया में जो बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है उस आंदोलन के चलते अब वो दिन दूर नहीं जब महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हाथों में आपको दिखाई देगा। और इसी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने का काम चंद्रशेखर आजाद ने आज संसद में किया। वो तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है और इसी के साथ साथ और तमाम खबरें है जो बहुजन समाज की तमाम जो खबरें इस देश का मनुवादी जो जातिवादी मीडिया है वो आपके साथ साझा नहीं करता। उन तमाम खबरों को आपके बीच हम फिर एक बार लेकर हाजिर हो चुके हैं बहुजन समाचार के मद्देनजर रखते हुए। तो बहुजन समाचार नेशनल चौपाल के जरिए एक ऐसी शुरुआत है जिसके कारण हमारी ये मंशा है कि आपके बीच प्रत्येक दिन उन खबरों को रखा जाए जो इस देश का मनुवादी जातिवादी आपके बीच नहीं रखता, मीडिया आपके बीच नहीं रखता। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है। इसके साथ साथ वो तमाम खबरें जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। वो वीडियो फूलन देवी से ताल्लुकात रखता है। उस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है वो आपके लिए जानना काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि तमाम चीजें इस तरीके से मामले को भड़काकर अनेकों मुद्दों को बरगलाने की जो कोशिश की जाती है, इतिहास से लगातार जो छेड़छाड़ की जाती है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। ये देखिए वीडियो। क्यों ठोक दिया था आपने फूलन देवी को? बहुत लोग आपको माफ नहीं किया, अभी भी कहते हैं कि वो सुधर गई थी, मुलायम जी ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया था, आगे जाती, पिछड़े गरीबों के लिए काम करती।
लेकिन आपने ठकुरे के चक्कर में ठोक दिया। जो लोग फूलन को अच्छा मानते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, अगर शायद उनको जो सच्चाई है वो उनको मालूम पड़े तो हो सकता है कि उनका जो नजरिया बदल जाए। नजरिया उनके प्रति थोड़ा सा चेंज हो चलो जाए। हम आपका नजरिया समझते हैं। फूलन हाँ। देवी को लेकर जो हमारी जान पहचान है, जितनी हमारी जानकारी है, जी, क्योंकि जी। हम मिले तो उनसे थे नहीं। जी हमने एक पिक्चर देखी बैंडिट क्वीन, जी। और हमने उनके बारे में किस्से कहानियों में पढ़ा। देखिए, आपकी कहानी क्या है? फूलन देवी कौन थी आपकी नजर में? ये जो आप बैंडिट क्वीन जो फिल्म का जो स्टोरी बता रहे हैं, शेखर कपूर। हाँ, एक्चुअली क्या है, आप इसको हमेशा देख लेंगे, जो भी फिल्म किसी के ऊपर बायोपिक बनेगी तो उसके ऊपर सिंपैथी तो दिखाई जाएगी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जाएंगी जो कि वास्तविकता से बहुत दूर फिल्म को होती थोड़ा हैं। कमर्शियलाइज करने के लिए, बेचने के हाँ, लिए। तो जो उसमें दिखाया है, आप ये कह रहे हो कि फूलन देवी के साथ वो जो घटना दिल दहलाने वाली हुई, जहां पर कहा गया कि फूलन देवी के साथ गलत हरकत हुई थी, कई दिनों तक जमीन कब्जा किया और उनके साथ चीरहरण किया या गंदी हरकतें की, वो नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पितृसत्ता की बू साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगी। इस बात का दावा किया जा रहा है कि फूलन देवी के साथ तकरीबन 22 सवर्ण तबके से आने वाले, खासतौर पर ठाकुर समाज के लोगों ने जो दरिंदगी की, वो इस तरीके की वारदात कभी हुई ही नहीं। इस देश में मनुवाद किस तरीके से हावी होता है, उन्हें इस बात को लेकर ये हजम नहीं होती कि एक लाइन, एक कतार में तकरीबन 22 लोगों को एक साथ किस तरीके से गोलियों से भूनने का काम बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जरिए किया गया। और वो इस देश के अंदर उन तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए आदर्श है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की मानसिकता रखते हैं, जो इस देश के अंदर महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक वासना के भोग के तौर पर ही देखते हैं। उनके लिए फूलन देवी एक आदर्श है, जो सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण देश के अंदर में है। लेकिन आप मानसिकता देखिए इस देश के पुरुषसत्ताक विचारधारा की, मनुवादी जातिवादी विचारधारा की, कि किसी के एक देहांत हो जाने के बाद, गोलियों से भूनने के बाद, मारने के बावजूद भी ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में बुलाया जाता है और उनका महिमा मंडन होता है। इस मसले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार समर राज के जरिए क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है, समर राज, इनकी प्रतिक्रिया आपके साथ में साझा करता हूं। समर राज कह रहे हैं, क्यों ठोक दिया था फूलन देवी को? सवाल कर रहे हैं, ठोक दिया था ये पूछा जा रहा है। शब्दों का इस्तेमाल देखिए किस तरीके से किया जाता है। पता है पॉडकास्ट पर बुलाकर क्या करते हो? आरोपों पर एक तरफा सफाई का मंच देते हो। दुकानदारी है, चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं, मगर महिला सांसद के हत्यारे के साथ ऐसी जुगलबंदी जैसे चखने के साथ बैठे दोस्त संग चटकारे ले रहे हो। एक ऐसे दरिंदगी के साथ यहाँ पर पॉडकास्ट हो रहा है जिन्होंने फूलन देवी को गोली मारकर उनकी हत्या करी। ऐसे व्यक्ति को अपने पास, अपने पॉडकास्ट में बुलाकर, जो यहाँ पर शुभंकर मिश्रा जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसको लेकर लोगों के मन में आक्रोश है, प्रतिक्रिया लगातार जारी है। ये बात साबित होती है कि इस देश में मनुवाद किस तरीके से तह तक है और उसे बार बार मंच भी मिलता है, लेकिन बहुजन समाज जिस पर लगातार अन्य अत्याचार और प्रताड़ना होती है, उसे अपनी बात को रखने के लिए मंच नहीं मिलता, या फिर इस देश का जो मीडिया है वो भी पुरजोर तरीके से उसकी सहायता जो है वो करता हुआ नहीं दिखाई देता। और ये वास्तविकता है और देश की सच्चाई है। इसके साथ साथ एक और एक खबर आपके साथ में साझा करूंगा जो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। ये वीडियो आप देखेंगे, जिस वीडियो में इस बात को लेकर साफ तौर पर समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में चलने वाला जो गुंडा राज है, जिस तरीके से शासन और प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है। प्रयागराज नगर निगम के सामने में अपने 3 महीने का पूरा वेतन पाने के लिए धरने पर ये लोग कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो एक दुखद स्टोरी है। मुख्यमंत्री जी कब सुनाएंगे या सुनेंगे? पेट न झूठी तारीफ से भरता है न झूठे प्रचार से। आग्रह है कि कहीं और वापस जाने से पहले कृपया करके इनके वेतन का हिसाब करते जाइए। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रयागराज नगर निगम में तकरीबन 3 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। उसको लेकर तमाम कर्मचारी आंदोलित है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। ये प्रतिक्रिया हमने आपके साथ साझा कर दी है कि देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चलने वाली तमाम सरकारें हैं वो पूरी तरीके से नाकामयाब है
जो कि कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है और बुलडोजर और तमाम तरीके की शासन प्रशासन चलाने का बखेड़ा या फिर बहुत बड़ी बातें बड़े बड़े मंचों से अमूमन तौर पर करते हुए नजर आती है। लेकिन असल मायने में वास्तविकता कुछ और है। बात बिल्कुल सटीक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए इनके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और ही है, जो कि अमूमन तौर पर इस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से ही सूट होते हुए दिखाई देती है। अगली खबर ये देखिए, देश के अंदर तमाम जो मनुवादी ताकतें कैसे अब गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को एक बड़ा हौसला देते हुए दिखाई देती है। अब ये बात अब दलित समाज के लिए आम हो चुकी है कि जब भी दलितों की बारात गली मोहल्लों कूचों से निकलती है, तब जाकर उन तमाम लोगों के पेटों में मरोड़ पैदा हो जाती है, जो इस देश के अंदर मनुवादी जातिवादी सोच जिनके रगों में बहता है, चौबीसों घंटे जो सर चढ़कर उनके मन मस्तिष्क में बोलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने एक खबर देखी है, खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। उत्तर प्रदेश के मलपुरा, यहाँ पर दलित के बारात निकलती है और दबंगों का हमला होता है और बंदूक का जो बट होता है इससे पीटने की वारदात कहने की देखने को मिलती है। मलकापुर गांव के अजीजपुर में यह घटना घटी है। दूल्हे को धमकाया जाता है, रास्ते से नहीं निकलने दिया गया और ऐसा आरोप लगाया गया है और इस तरीके के मसले को लेकर केस भी दर्ज किया गया है। मतलब अब पुलिस प्रशासन के निगरानी में दलितों को अपने घर परिवार से जो बारातें हैं उसको निकालना मजबूर हो चुका है। यदि और सुरक्षा बल के साथ नहीं निकले तो निश्चित रूप से हमला होना, पथराव होना, ये चीजें अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों में अब आम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमूमन तौर पर मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को खासतौर पर जो संरक्षण देना चाहिए वो संरक्षण नहीं दे पा रही। जंगल राज और गुंडा राज अपने चरम सीमा पर है और शासन और प्रशासन का इन्हें किसी भी तरीके का कोई डर और कोई भय नजर नहीं आ रहा। अगर इस मसले को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर आप अगर सजग नहीं होंगे, खासतौर पर सवन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों पर बार बार आप इस देश का बहुजन समाज अगर विश्वास बनाए रखेगा तो उसके साथ इसी तरीके से धोखाधड़ी होती रहेगी। उसके तमाम मुद्दों को लेकर बिल्कुल भी चर्चा और बातचीत नहीं की जाएगी और ऐसे मसले को लेकर हमेशा से ही उसको आंदोलित होना पड़ेगा और न्याय आखिरी तक नहीं मिलेगा। बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों का जब भी शासन प्रशासन रहा, निश्चित रूप से उस तमाम समय में उन्हें न्याय मिला है, उनके साथ हकमारी नहीं हुई है, उनके अधिकार उन्हें मिले हैं और उसके पीछे का एक लंबा इतिहास है। और इसीलिए बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों में ही बहुजन समाज का हित और बहुजन समाज का सुख हमेशा से ही देखने को मिला है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।